ये कहानी उस दौर की है जब धरती पर इंसान तो थे, लेकिन वे अकेले नहीं थे। बाइबल बताती है जब स्वर्ग और धरती की सीमाएं टूट गई थीं, परमेश्वर के पुत्रों ने इंसानों की बेटियों को देखा और नियमों को तोड़ दिया, और उस अपवित्र मिलन से जन्म हुआ नेफिलिम का। वे साधारण मनुष्य नहीं थे, वे दानव थे जिनका कद पहाड़ों को चुनौती देता था। उनके कदमों से धरती कांपती थी। उन्होंने शक्ति तो पाई, लेकिन साथ लाए केवल विनाश। धरती हिंसा से भर गई थी। इंसान की सोच बुराई में लिपट चुकी थी। तब परमेश्वर ने फैसला लिया, अब सुधार नहीं, सिर्फ अंत होगा। पानी की गहराइयां खुली और नेफिलिम का अस्तित्व मिटने लगा। आखिर कौन थे वे, कहां से आए, और क्या वे सच में खत्म हो गए? देखिए नेफिलिम की पूरी दास्तान, उत्पत्ति से लेकर अंत तक। और ऐसा हुआ जब पृथ्वी पर मनुष्य बहुत बढ़ने लगे। आदम की संतानें पूर्व से पश्चिम तक फैल गई। वे केवल संख्या में ही नहीं, बल्कि हुनर और सुंदरता में भी बढ़ रहे थे। जो रूपवती और मन भावनी थी। लेकिन पृथ्वी पर जो हो रहा था उसे कोई और भी देख रहा था। परमेश्वर के पुत्र, स्वर्ग के प्रहरी, उन्होंने देखा कि मनुष्यों की बेटियां अति सुंदर हैं। पवित्रता की जगह अब लालसा ने ले ली थी। वे स्वर्ग की महिमा को भूलने लगे। हजारों साल की अमरता उन्हें फीकी लगने लगी। नश्वर मनुष्य की सुंदरता के आगे। एक वर्जित विचार ने जन्म लिया। नियम स्पष्ट थे, स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन वर्जित था, परंतु विद्रोह की आग सुलग चुकी थी। उन्होंने आपस में कहा, आओ हम अपने लिए पत्नियां चुनें, चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो। और उन्होंने अपने ऊंचे स्थान को छोड़ दिया। यह गिरने की शुरुआत थी। हरमोन के पहाड़ पर वे उतरे। अब वे आत्मा नहीं रहे, वे मांस और लहू धारण कर चुके थे। उनकी उपस्थिति से जानवर घबरा गए। वे पर्वत से नीचे इंसानी बस्तियों की ओर बढ़े। गांव वालों को लगा कोई देवता पधारे हैं। वे सुंदर थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब गहराई थी। मनुष्यों ने उनके सामने सिर झुका दिया। लेकिन वे आराधना पाने नहीं आए थे, वे लेने आए थे। जिसको जिसे चाहा उसे अपनी पत्नी बना लिया। उस रात परमेश्वर के नियम टूट गए।
इंसान और स्वर्गदूत एक हो गए और इसी मिलन से एक नई और भयानक प्रजाति का बीज बोया गया। समय बीता, लेकिन वे माताएं शांत नहीं थीं। उनके गर्भ में जो पल रहा था वो इस दुनिया का नहीं था। पीड़ा जो किसी साधारण स्त्री की सहन शक्ति से बाहर थी, और जब वे जन्मे तो उन्होंने रोना नहीं बल्कि घूरना सीखा। ये बच्चे साधारण नहीं थे, वे दिनों में नहीं बल्कि घंटों में बढ़ रहे थे। इंसानी दूध उनकी भूख मिटाने के लिए काफी नहीं था। वे अपनी मां की गोद से बड़े हो गए इससे पहले कि वे चलना सीखते। बाइबल उन्हें नेफिलिम कहती है, यानी गिराने वाले। वे बड़े हुए, विशालकाय और शक्तिशाली। वे प्राचीन काल के शूरवीर कहलाए। मनुष्य उन्हें देखकर दंग रह जाते थे। उन्होंने ऐसे निर्माण किए जो इंसान सोच भी नहीं सकता था। उनके पास स्वर्गदूतों का ज्ञान था और दानवों की शक्ति। इतिहास में उनका नाम गूंजने लगा। नीफिलिम, नीफिलिम। लेकिन शक्ति के साथ अहंकार भी आया। वे पृथ्वी के राजा बन बैठे। उनकी भूख असीमित थी। किसानों की मेहनत उनके एक निवाले में खत्म हो जाती। जब भोजन कम पड़ने लगा तो उनकी नजर इंसानों पर पड़ी। रक्षक अब भक्षक बन गए। पृथ्वी पर हिंसा फैल गई। जिस शक्ति पर इंसानों को गर्व था, वही उनका काल बन गई। जंगल के जानवर भी उनसे नहीं बचे। उन्होंने खून पीना शुरू कर दिया। कोई जगह सुरक्षित नहीं थी। राजा अब राक्षस थे। इंसान की बेटियां रो रही थी। खून की दुहाई जमीन से उठने लगी। पृथ्वी ने अपने सृष्टिकर्ता को पुकारा। और परमेश्वर ने सुना। परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे देखा। कि पृथ्वी पर मनुष्य की दुष्टता बहुत बढ़ गई है। उनके मन के विचार निरंतर केवल बुराई की ओर दौड़ते थे। धरती जो कभी अदन की वाटिका जैसी थी, अब हिंसा से भर गई थी। और यहोवा के हृदय में अत्यंत वेदना हुई। उसने कहा, मैं उस मनुष्य को जिसे मैंने बनाया है पृथ्वी के ऊपर से मिटा डालूंगा। सब कुछ अंधकारमय था, लेकिन
एक दिया अभी भी जल रहा था। नूह, नूह को यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि मिली। वह अपने समय के लोगों में निर्दोष और खरा था। वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। तब परमेश्वर ने नूह से बात की। सब प्राणियों के अंत का समय आ पहुंचा है। वे पृथ्वी को नष्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें पृथ्वी समेत नष्ट कर दूंगा। तू अपने लिए गोपेर की लकड़ी का एक जहाज बना। परमेश्वर ने उसे नक्शा दिया। कोठरियां बनाना, भीतर और बाहर राल लगाना, 300 हाथ लंबाई, 50 हाथ चौड़ाई, 30 हाथ ऊंचाई, 3 मंजिला और ऊपर एक खिड़की। क्योंकि मैं पृथ्वी पर जल प्रलय लाने वाला हूं। नूह ने वैसा ही किया। सूखी जमीन पर, जहां कोई समुद्र नहीं था, नेफिलिम और दुष्ट लोग देखने आए। वे कहते, पागल बूढ़ा रेगिस्तान में जहाज बना रहा है। परमेश्वर का भय नूह के दिल में था, लोगों का डर नहीं। सालों बीत गए, जहाज तैयार हो गया। फिर परमेश्वर का संकेत आया। जानवर जिन्हें किसी ने नहीं बुलाया, वे जोड़े में नूह के पास आए। लोग ये देखकर भी नहीं समझे। नूह, उसका परिवार और प्राणी भीतर गए और यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। अब बाहर सिर्फ मौत थी। समय समाप्त हो चुका था। उसी दिन बड़े गहरे जल के सोते फूट निकले हैं और आकाश के झरोखे खुल गए। चालीस दिन और 40 रात पानी नहीं रुका। नेफिलिम ने अपनी ताकत दिखाई, पहाड़ों पर चढ़ने की कोशिश की, परंतु पानी को ताकत से नहीं हराया जा सकता। उनका अहंकार डूब गया। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, सब जो सूखी भूमि पर थे मर मिटे। वे प्राचीन शूरवीर अब इतिहास बन चुके थे। 150 दिनों तक पानी प्रबल रहा। तब परमेश्वर ने नूह की सुधि ली। पानी घटने लगा और जहाज अरारात के पहाड़ों पर टिक गया। नूह ने खिड़की खोली
और जब पक्षी जैतून की पत्ती लाया, नूह ने जाना कि पृथ्वी सूख गई है। उसने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। परमेश्वर ने अपना धनुष बादलों में रखा। एक वाचा कि पानी से फिर कभी सर्वनाश नहीं होगा। नेफिलिम का अध्याय समाप्त हुआ और मनुष्य का नया अध्याय शुरू हुआ। नेफिलिम बाइबल में दर्शाए गए ऐसे दानव जो मनुष्यों से काफी तेज और ताकतवर और कद में भी बड़े होते थे। शुरुआत में लोगों ने उन्हें एक ईश्वर के दूत की तरह पूजा, लेकिन समय के साथ जब उनको अधिक आवश्यकताएं होने लगी और वो लोगों ने मनुष्यों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। नूह के समय बाढ़ आने का यह भी एक विशेष कारण था। लेकिन आज के टाइम पे हम इससे क्या सीख सकते हैं? बाइबल में बहुत सी घटनाएं बताई गई हैं और वो एक विशेष उद्देश्य है उसका, और इसका भी एक विशेष उद्देश्य है। बाइबल में दर्शाए गए हर एक बातों, हर एक वचनों, हर एक शब्दों का एक विशेष कारण है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे स्वर्गदूतों ने परमेश्वर की उपस्थिति छोड़कर, परमेश्वर की आज्ञा को छोड़कर मनुष्यों के साथ, मनुष्यों की स्त्रियों के साथ इस प्रकार का कार्य किया और दानव उत्पन्न हुए, और ये दानव पृथ्वी पर इस प्रकार से भर गए और इस प्रकार से उन दानवों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया कि ना वो मनुष्यों को देखते, ना ही किसी चीज को देखते, बस उन्हें खुद से मतलब होता। हालांकि उनके पास स्वर्गदूतों की बुद्धि भी थी और उनके पास उतनी क्षमताएं भी थी, शारीरिक रूप से भी वो महत्वपूर्ण थे, और जिसके कारण उन्होंने काफी सारी रचनाएं की जो कि नूह के बाढ़ के समय उनका नष्ट हो गया, और परमेश्वर ने एक रिसेट स्टार्ट किया और नूह और उसके परिवार से एक नई स्थिति उत्पन्न हुई। लेकिन यह घटना आज के टाइम पे हमारे लिए क्या महत्व रखती है, यह भी हमें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आई होप कि आपने यह वीडियो देखा और आपने इससे जरूर कुछ न कुछ सीखा है। हमारे हर एक वीडियोस का यही पर्पस रहता है कि हम हर एक वीडियो से आप तक बाइबल की घटनाओं को शेयर करें। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तब हम समझते हैं और पवित्र आत्मा हमें समझाता भी है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें समझाता है और हमें यह समझ में भी आता है। लेकिन जब हम कुछ चीजों को देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, तो बहुत अच्छे से समझ आता है। यह घटना बाइबल में बहुत ही कम शब्दों में दर्शाई गई है और हमारे यह वीडियो बनाने का पर्पस भी यही था कि हम बाइबल के आधार पर, बाइबल के अनुसार यह स्टोरी बनाए, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं लिखा गया है और अदर बुक में लिखा गया है जो बाइबल से हटा दी गई है, जो बाइबल में नहीं है। तो जो बाइबल में नहीं है हमें उस पर ज्यादा विश्वास तो नहीं करना है, लेकिन जो बाइबल में है हमें उसी पर विश्वास करना है। आज की वीडियो हमने बाइबल के वचनों के आधार पर ही बनाने का प्रयास किया है। अगर आपको कोई कमी लगती है या फिर आपको लगता है कि नहीं ये चीज नहीं होना चाहिए था, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि कई सारे लोग उन कमेंट्स को पढ़ेंगे और अगर वो ये चीज नोटिस नहीं कर पाएंगे तो आपके कमेंट के द्वारा वो उस चीज को नोटिस करेंगे और वो भी समझ जाएंगे। नहीं तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बाइबल के वचनों का विशेष अध्ययन नहीं होता है, वो अभी अभी आए होते हैं, नए विश्वासी होते हैं और वो जो सुनते हैं और वो जो देखते हैं उसी पर वो विश्वास कर लेते हैं। तो हम नहीं कहते कि हमने बाइबल के आधार पर बनाने का प्रयास किया है तो 100% हो सकता है जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे कार्यों में हो, लेकिन हम आपको पूरा विश्वास करने के लिए नहीं कहते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है हम सभी को परखने की आत्मा दी गई है। तो आप इन चीजों को परख सकते हैं कि हाँ सचमुच परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है और यह वीडियो से हम क्या सीख सकते हैं। एक बार पौलुस एक कलीसिया में गया था और वहां पे उन्होंने सुसमाचार दिया, परमेश्वर के बारे में बताया, यीशु मसीह के बारे में बताया, और वहां के लोगों ने कहा कि आप हमें एक सप्ताह का समय दें और हम
जांचेंगे कि आपने जो जो कहा है वो सही है कि नहीं। तो इस प्रकार से पौलुस ने काफी सारी कलीसियाओं को पत्रियां लिखी, लेकिन उस कलीसिया को पत्र नहीं लिखा, क्योंकि उनका मानना था कि इस कलीसिया को जल्दी कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, क्योंकि अगर वो मेरी बातों को इस प्रकार से ले सकते हैं कि वो मेरी बातों पर विश्वास ना करके बल्कि पवित्र शास्त्र से वेरीफाई करके विश्वास करेंगे, तो वो जल्दी किसी के झांसे में नहीं आएंगे। वैसा ही आप भी किसी भी वीडियो को देखिए, मेरे वीडियो को देखिए या फिर किसी अन्य चैनल्स के वीडियोस को देखिए, तो उसको जांचिए जरूर, 100% विश्वास न करिए। हमारी आशा है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा है और चीजें भी सीख सकते हैं। और हमारे चैनल पर काफी वीडियोस और भी अपलोडेड हैं, जाकर आप उनको वॉच कर सकते हैं और उनसे भी आप सीख सकते हैं। फिरौन के समय कैसे थे और उन्होंने इजराइलियों को कैसे सताया, मूसा ने कैसे बाहर निकाला, और हेल के बारे में और नूह के जल प्रलय के बारे में और आदम के समय के बारे में काफी चीजें हमने रिकॉर्ड करके रखा है, हमने बनाया है वीडियो, तो जाकर आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड।